मित्रों, अयोध्या आना प्रत्येक राम भक्त का सपना है। वो बड़े ही सौभाग्यशाली होते हैं जिन्हें इस पवित्र तपोभूमि के दर्शन होते हैं। मित्रों, 22 जनवरी 2024 भगवान राम के 500 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद अयोध्या में एक बार पुनः आगमन पर हर राम भक्त अयोध्या के तीर्थ स्थलों और श्री राम लला जी के दर्शन करने के लिए आतुर है। मित्रों, अयोध्या नाम सुनते ही आपके मन में प्रभु श्री राम का चिंतन आरंभ हो जाता है। आप सब अयोध्या को भगवान राम की जन्मस्थली के रूप में जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि त्रेता युग से पहले यह भगवान विष्णु की तपोस्थली भी रह चुकी है। त्रेता युग में भगवान राम ने अयोध्या धाम में जन्म लिया और रामायण ग्रंथ के अनुसार उन्होंने रावण का संहार करने के बाद कई वर्षों तक राज किए थे। उसके बाद वह अपने बैकुंठ धाम पधारे थे। ये राम कथा तो आप सभी जानते हैं, पर क्या आपको पता है कि भगवान राम के जन्म लेने से पहले सतयुग में साक्षात भगवान विष्णु ने अयोध्या को अपनी तपोस्थली के रूप में चुना था। अयोध्या में वो जगह कहाँ पर है और क्यों भगवान विष्णु ने वर्षों तक किया था अयोध्या में तप, आइए जानते हैं इस जगह के पौराणिक महत्व के बारे में। मित्रों, स्कंद पुराण के अनुसार एक बार देवताओं और दानवों में भयंकर युद्ध हो रहा था। दानवों ने संसार में हाहाकार मचा दिया था। तब देवतागण भगवान विष्णु के पास सहायता लेने के लिए पहुंचे। भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा कि आप चिंता न करें, मैं असुरों के प्रकोप को कम करने के लिए आपकी सहायता करूंगा। इतना कहते ही भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और गुप्त रूप से अयोध्या नगरी के गुप्त हरि तीर्थ में आकर वर्षों तक तपस्या करने लगे। भगवान विष्णु के तप से जो तेज प्रकट हुआ वह उन्होंने देवताओं को प्रदान किए और उस तेज से असुरों का संहार हुआ। भगवान विष्णु के गुप्त रूप में तपस्या करने के कारण इस स्थान का नाम गुप्तहरि तीर्थ पड़ा। वर्तमान समय में इसे स्थान को गुप्तार घाट कहते हैं। त्रेता युग में भगवान राम यहीं से अपने धाम बैकुंठ पधारे थे। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु को अयोध्या नगरी बहुत प्रिय है और यह भगवान विष्णु की पहली पुरी भी मानी जाती है। अयोध्या के गुप्तार घाट को भगवान विष्णु का निवास स्थान भी कहा जाता है। इस बात का विस्तार पूर्वक वर्णन स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के अयोध्या महात्म्य में मिलता है। गुप्तार घाट में स्नान, दान एवं दर्शन करने से जन्म जन्मांतर के पाप से प्राणी मुक्त हो जाता है। घाट पर जो एक बार सरयू तट में स्नान कर लेता है, फिर उसे यमलोक की यातना नहीं सहनी पड़ती है और अंत में उसे बैकुंठ लोक प्राप्त होता है। जिस जगह पर भगवान राम ने तपस्या की थी वह गुप्त हरि नाम से प्रसिद्ध बरसों पुराना एक मंदिर है। मंदिर के अंदर अत्यंत दुर्लभ शालिग्राम भगवान विराजमान है। मंदिर श्री राम जन्मस्थल से 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जो भक्त अयोध्या दर्शन के लिए आते हैं वो गुप्तार घाट अवश्य जाते हैं। यह एकमात्र ऐसा भगवान विष्णु जी का मंदिर है जहां आने मात्र से हरि कृपा प्राप्त होती है। तो मित्रों, मिलते हैं फिर एक पौराणिक कथा के साथ। जय श्री राम।